सस्ता सुंदर टिकाऊ चश्मा हटाने की कौन सी तकनीक है? बोलिए टिकाऊ सुंदर सस्ता। लेजर सर्जरी बहुत महंगी नहीं है, तो इसको कंपेयर करेंगे ना चश्मों की और कॉन्टैक्ट लेंसेज की, तो ये कॉस्ट कुछ भी नहीं है। हमारे देश में कहते हैं सस्ता सुंदर टिकाऊ। एक आदमी है जिसके पास पैसा है, वो कहेगा भाई साहब जो सबसे प्रीमियम आपकी आंख ठीक करने की तरकीब है वो कर दीजिए। फिर एक बड़ा दर्शक होगा 140 करोड़ की आबादी में जो बहुत पैसा खर्च नहीं करता, लाखों रुपए खर्च नहीं करता अपनी आंख ठीक करवाने में, कहेगा भाई साहब 2000 का चश्मा पहन लेंगे, कौन लाख रुपए फूकेगा। सस्ता सुंदर टिकाऊ चश्मा हटाने की कौन सी तकनीक है कि जिंदगी भर का चश्मा भी हट जाए और बहुत ज्यादा पैसा भी खर्चा ना डॉक्टर साहब को देना पड़े? तो पहली बात, सबसे पहले आपको टोकूंगा इसके लिए, सस्ता सुंदर टिकाऊ बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है हेल्थ केयर के लिए। इंडियन सेइंग है सस्ता सुंदर टिकाऊ, लेकिन इसको पलट दीजिए ना, बोलिए टिकाऊ सुंदर सस्ता। आप जो ऑपरेशन कराना चाहते हैं, सभी चाहते हैं कि सस्ता हो, लेकिन वो टिकना चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेज़र सर्जरी बहुत महंगी नहीं है। लेज़र सर्जरी का कॉस्ट 50,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपये के बीच में आता है, अलग अलग टेक्निक्स के साथ, और ये सभी टेक्निक्स बहुत अच्छे हैं। सो अगर आप ये सोचें कि 50,000 रुपये में आपका लेज़र सर्जरी हो रहा है और अलग अलग शहरों में अलग अलग कॉस्ट का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा, ऑफ कोर्स बड़े शहर में थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा होगा, सैलरीज ज़्यादा है, रेंट ज़्यादा है, ओवरऑल हॉस्पिटल का खर्चा ज़्यादा हो रहा है। वही एक छोटे शहर में कर लेंगे तो उसी चीज़ का कुछ कॉस्ट कम हो जाएगा। इक्विपमेंट वाइज भी थोड़ा फ़र्क होगा, अगर हम कॉन्टूरा कर रहे हैं, मशीन्स महंगी हैं, डॉक्टर ज़्यादा एक्सपीरियंस है, थोड़ा एक्सपेंसिव होगा, वही चीज़ कुछ कम हो जाएगी। अगर आप लाइफ टाइम कॉस्ट के साथ इसको कंपेयर करेंगे ना चश्मों की और कॉन्टैक्ट लेंसेज की, तो ये कॉस्ट कुछ भी नहीं है। आप हर 2 साल में नया चश्मा बनवाते हैं 5 से 10,000 रुपये का, और अगर आपने एक ही बार 50,000 से लाख का लाइफ लॉन्ग के लिए लेज़र सर्जरी करा लिया तो क्या ही कॉस्ट लगा है। आप ये भी तो समझिए कितना पैसा आप वहाँ से सेव भी तो करेंगे। टीवी एंकर्स, फिल्म स्टार, क्रिकेटर्स और एयरलाइन कंपनी में काम करने वाले, क्या इनमें जिनको भी चश्मा लगा है उनको ज़रूरी हटवाना, लेज़िक करवाना चाहिए, उनको आप रिकमेंड करोगे? सर चश्मा हटाना एक ऑप्शनल डिसीजन है, एक पर्सनल डिसीजन है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चश्मा पहनना पसंद करते हैं और उनको इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, उनको नीड ही नहीं फील होती। तो अगर आपको चश्मा हटवाने की ज़रूरत नहीं है तो आपको लेज़र क्यों कराना है? चश्मा लगाइए, कुछ लोग अच्छे लगते हैं चश्मे के साथ। सबसे ज़्यादा हमें भी अच्छा लगता है चश्मे में, अगर आप चाहें तो फिर से देख सकते हैं, कुछ लोग जिनको लगता है चश्मे में अच्छे लगते हैं हम। सो बट अदरवाइज बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जिसमें रिक्वायर्ड है चश्मा हटवाना। सो हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनके सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम हैं, गवर्नमेंट जॉब्स के एग्ज़ाम हैं, रेलवेज़ के एग्ज़ाम हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, मर्चेंट नेवी, स्टेट के सिविल सर्विसेज, दिल्ली पुलिस, स्टेट पुलिस। देयर आर सो मैनी सच प्रोफेशंस जिसके अंदर हमें चाहिए, सरकार मांगती है कि आपका विजन 6x6 होना चाहिए बिना चश्मे के। लेज़र सर्जरी इन सब के लिए बहुत अच्छी है। हाँ, कुछ इनमें से ऐसे प्रोफेशंस हैं जिसके अंदर कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, कौन से टाइप का लेसिक करा जा सकता है, कितना नंबर हटाया जा सकता है, तो हम उनको फॉलो करते हैं उन क्राइटेरियाज़ को। मैं कह सकता हूँ कुछ हज़ारों ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने नौकरी से पहले हमारे पास लेज़र कराया है और मेडिकल एग्ज़ाम्स पास किए हैं और अच्छी जॉब्स में। अब जैसे हम छोटे शहर से आने वाले लोग हैं, तो छोटे शहर से कई बार सुनते थे कि सीतापुर में सरकारी अस्पताल है और लोग जाते थे वहाँ आँख ठीक करवा रहे थे, फिर वो काला वाला चश्मा लगाते थे, वो क्लोज वाला जो गोलमाल पिक्चर में अजय परेश रावल ने पहना था। सरकारी अस्पताल में इलाज करवाना चश्मे का और आप जैसे एक डॉक्टर के पास इलाज करवाने का, हम किसके पास जाएं, क्यों जाएं? सर स्पेक्स रिमूवल की लेज़र सर्जरी सरकारी अस्पतालों में बहुत कम उपलब्ध है। अगर हम सोचें कि भाई कोई ऐसा सरकारी अस्पताल होगा जहाँ पे लेज़र स्पेक्स रिमूवल हो सकता है, ऐसी जगहें एक तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली है, गुरु नानक आई सेंटर है दिल्ली में, लेकिन यही है कि सरकारी में थोड़ा नंबर आने में समय लगता है, थोड़ा इसमें पर्सनल टच चाहिए। पेशेंट्स की आंखें परफेक्ट आइज़ हैं। मैं आपको कह रहा हूँ चश्मा एक बीमारी नहीं है, सिर्फ आंख आउट ऑफ फोकस है। चश्मे के साथ आपको अच्छा दिखता है, आप इसको हटवाना चाह रहे हो, ये कॉस्मेटिक डिसीजन है। आपको पर्सनलाइज टच चाहिए, आपको ये चाहिए कि आपका जो डॉक्टर है वो फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। ये सर्जरी
अच्छे से करे, और इसके बाद में अगर किसी तरह की कोई कमी, कोई प्रॉब्लम, कुछ भी आपको तकलीफ हो रही है, उसमें आपको हैंड होल्ड करे। तो सरकारी अस्पताल में कहीं ना कहीं ये चीज़ आफ्टर केयर, हैंड होल्डिंग थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट अदरवाइज बहुत अच्छे सरकारी अस्पताल हमारे हैं। आपने सीतापुर की बात करी, सीतापुर बहुत ही बढ़िया चैरिटेबल सरकारी आई थिंक सेमी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है। वहाँ पे कैटरैक्ट सर्जरी का बहुत ज़्यादा नाम था। मोतियाबिंद के बहुत हाई वॉल्यूम में सर्जरीज किए, पहले पास्ट में भी करे जाते थे, आज भी करे जाते हैं। वहाँ पे एक स्मॉल इंसिजन कैटरैक्ट सर्जरी होती है, जो कि एक इंडियन इनोवेशन है। कैटरैक्ट सर्जरी को लो कॉस्ट में बिना मशीनों के अच्छा करने की, जो कि आज से 25 साल पहले कुछ डॉक्टर्स ने इजाद करी, जो कि कैंप सर्जरीज और चैरिटेबल जो मुफ्त इलाज सर्जरी को बहुत ही कम प्राइस में वो कर पाते हैं। आज की डेट में ये दिल्ली और बॉम्बे जैसे बड़े शहरों में तो ये सर्जरीज बहुत कम होती हैं, बट सीतापुर एक अच्छा हॉस्पिटल है, बट वहाँ पे लेज़र की ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। ओके, आँखों को लेकर चश्मा जो लगता है वो कितने प्रकार की बीमारियां होती है, कितने प्रकार का अलग अलग सर्जरीज होती है, या और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हमारी जिस आँख से हम देखते हैं उस आँख को लेकर कितने प्रकार की बीमारियां होती है? तो आँख में तो हज़ारों तरह की बीमारियां होंगी, लेकिन चश्मे का नंबर होने की 4 तरह की बीमारियां हैं। एक को हम बोलते हैं मायोपिया, माइनस का नंबर, दूर का चश्मे का नंबर, ठीक है। दूसरे को हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, यानी कि प्लस का नंबर। ये दूर का प्लस या दूर का और पास का एक ही नंबर है यंग लोगों में, प्लस पावर का। तीसरा है एस्टिग्मेटिज्म, सिलेंड्रिकल नंबर या तिरछा नंबर। और चौथा है प्रेस बायोपिया, जो 40 साल की उम्र के बाद आता है। तीनों को बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। मायोपिया में क्या होता है, हमारी आँख एक आई बॉल है, क्रिकेट बॉल की तरह। ये एक इस परफेक्ट साइज़ की होगी तो आपको चश्मे की ज़रूरत नहीं है। अगर ये आँख ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी होगी तो इस आँख के अंदर बनने वाली फ़ोटो, ये कैमरा है, वो आउट ऑफ फोकस होगी, और इसको हम मायोपिया यानी कि माइनस का नंबर बोलते हैं। अधिकतर लोग इसी प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं, जिनको -2, -5 का नंबर है, तो -2, -5, -8, -12, 15, 18, 25, 28, और प्लस पावर हाइपरोपिया जो मैंने बताया, उसके अंदर आँख कुछ छोटी रह गई फॉर्मेशन में, तो प्लस पावर का चश्मा लगाना पड़ता। आपके केस में आँख तो शायद आपकी और मेरी बराबर साइज़ की होगी, लेकिन आँख की जो फ्रंट की कॉर्निया है वो राउंड की जगह, जैसे एक बास्केटबॉल राउंड होती है, ये थोड़ी सी चपटी है रग्बी बॉल की तरह, इसलिए ये आँख आउट ऑफ फोकस है। हमने लेज़र करके ये फ्रंट का कॉर्निया जो है इसको राउंड कर दिया परमानेंटली। ये 3 तरह के कॉमन नंबर हैं जो 18 से 40 की उम्र के बीच में मिलते हैं। 40 के बाद में ये तीनों जनों का ये दूर वाला नंबर पास वाले से अलग हो जाएगा। उसका कारण ये है कि आँख के भीतर एक लेंस होता है जो कि अपना पावर चेंज कर सकता है। भगवान का दिया हुआ कुदरती नेचुरल लेंस जो ऑटो फोकस का काम करता है। जैसे हम अपने कैमरा से फ़ोटो लेते हैं ना आजकल पोर्ट्रेट मोड में, तो सामने एक आदमी क्लियर दिखता है, पीछे सब धुंधला। सो हमारी आँख का भी जो लेंस है वो भी ऐसे ही काम करता है। अगर मैं अपने हाथ की तरफ देख रहा हूँ तो सामने सब धुंधला है। आप अपने फ़ोन में देख रहे हैं अभी, तो उसके पीछे की सारी दुनिया धुंधली है। दूर देखेंगे तो फ़ोन धुंधला हो जाएगा। ये ऑटो फोकस का जो मैकेनिज्म है हमारी आँख के अंदर, ये 40 साल के बाद वीक हो जाता है क्योंकि लेंस की इलास्टिसिटी कम हो जाती है। इसको प्रेस बायोपिया बोलते हैं। ये एक नेचुरल बीमारी, सबको होनी है, मुझे भी होगी। अच्छा, क्रिकेट की दुनिया में कई बार मैंने सुना है कि इस बल्लेबाज की आईसाइट कमज़ोर हो गई, हैंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं जा रहा। एक सर्टेन एज उनकी दिखाते हैं 37-38, हो सकता है 1-2 साल आगे पीछे की हो। उसका वजह यही होता है कि क्लोज आईसाइट 40 के आसपास खराब हो आती है। सो क्लोज आईसाइट का मतलब है पास के पढ़ने की हाँ, तो आईसाइट। वही ना, बॉल टिप खा के जो स्विंग चौथे स्टंप से निकल रही हो, दिखना कम हो गया और फिर स्लिप आउट हो गए। नहीं, ये गलत सोच है। पास की नज़र का मतलब है पास की पढ़ने की नज़र, बारीक नज़र। आपको मोबाइल देखना मुश्किल हो रहा है यहाँ से, तो आप थोड़ा दूर करके देख रहे हैं। स्क्रीन देखना मुश्किल हो रहा है तो आप उसको दूर करके देख। अखबार पढ़ना मुश्किल हो रहा है तो आपको ज़्यादा दिक्कत आ रही है। हैंड आई कोऑर्डिनेशन जो एक चीज़ है ना, ये इसका हैंड और आई से ज़्यादा यहाँ पर है। ड्राइविंग में, बैटिंग में, किसी भी स्पोर्ट में, और हम जैसे डॉक्टर्स के लिए सर्जरी में हैंड आई कोऑर्डिनेशन यहाँ है। कहाँ पड़ने वाली बॉल को
किस दिशा में हमने खेलना है वो यहाँ से डिसाइड होता है. सो एक एज होती है जिस समय पर आदमी अपनी पीक परफॉर्मेंस पे होता है. आई थिंक स्पोर्ट्स पर्सन में भी ये होती है और कुछ लोग इसको डिफाई भी करते हैं